पानी की भीषण किल्लत, पेयजल संकट को लेकर इसके समाधान हेतु दरभंगा बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने खान चौक दरभंगा अवस्थित पीएचडी विभाग कार्यालय पर मंगलवार को बैठ गए धरने पर कहा, जब तक क्षेत्र की जनता को पानी की संकट का समाधान नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। जब तक जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे धरना पर। वहीं उनके समर्थकों ने अन्य दूसरे लोग भी शामिल थे। वही पीएचडी विभाग के अधिकारी विधायक विनय चौधरी को मान मनोबल करने में जुट गए थे। हर घर में एक कैंसर पेशेंट है, हर घर में, और हर साल एक पानी सप्लाई जांचे पड़ती, घटिया पाइप लग गया, घटिया सब कुछ मिल गया, ठेकेदार को पैसा का बंदर बांट हो गया, आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। आपसे हम समय लेकर के आए, भैया इतना मिली है, आप विधायक हो गया, समय लेकर के आए और आप भाग गए, इससे भी दुखद हो सकता है क्या? नहीं, लास्ट क्या होता है? आपसे तो मिलने, आपसे तो हम बात करने के लिए आ रहे थे ना कि हमारा काम कर दीजिए, और आप भागे। आपसे दूरभाष पर मैंने फोन पर बात किया था, हा? मैंने आपके मंत्री से भी जाकर कहा था कि सर हमारा करवा दीजिए। जो पीएचडी का जो है वो मुझसे पानी नहीं देगा, हमको मारेगा जनता। नहीं, क्या लाभ सर, आप गायब हो गए, इससे भी अन्याय कुछ हो सकता है। आपको लगा कि विधायक का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर बैठेंगे जब तक आप पानी हमको नहीं चालू करा दीजिएगा, मैं नहीं, हम उठेंगे नहीं, कोई उठा हम उठेंगे नहीं। हम पाँव पकड़ते, कहिए पाँव पकड़ रहे हैं, हमको आप पानी नहीं दे रहे हैं। हम आपसे पाँव वाले हाथ जोड़ करके 10 दिन से आपको फोन पर मैं कहता था, आप गलत बयानी करते हैं कि आपकी टीम वहाँ पर है। अभी मैंने कहा कि आप हमको टीम दिखला दीजिए, वीडियो पर बात करा दीजिए। आपका टीम नहीं जाता है, आपके इंजीनियर नहीं जाते हैं, जेई नहीं जाते हैं। बहेली के जेई को एक आदमी ने फोन पर कहा तो उसको बदतमीजी से बात किया। भैया गरीब आदमी कहाँ से पानी टीम भेज रहा है तुरंत, लेकिन उनको धरना पर बैठने की जरूरत कैसे पड़ गई? मरम्मती टीम सर का 1-2 जगह से कंप्लेन था, मरम्मती टीम भेज रहे हैं तुरंत। लेकिन विधायक जी का कहना है कि आप इनसे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाए, क्या इतनी आपकी व्यस्तता, जबकि जल संकट पूरा जिले भर में छाया हुआ, फिर भी जनप्रतिनिधि को आप दरकिनार कर रहे हैं। नहीं, गंभीर विषय है, कौन जवाब देगा इसका? नहीं, गंभीर विषय ना, जनप्रतिनिधि है, उनको लोगों ने चुना है, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। नहीं, सर को इसका जवाब कौन देगा? सर को दरकिनार आम जनता को उठाते हैं, धरना पर बैठना पर आप दरकिनार नहीं कर रहे हैं। उनको लोगों ने चुना है, सवाल तो उनसे पूछेंगे, तो फिर आप ऐसे परिस्थिति उत्पन्न कैसे होगा आपके रहते हुए? अभी हमारा पूरा टीम चेंज हो गया है, ठीक, 20 दिन पहले, जुलाई जून में, और टोटल 14 जेई पहले थे, अभी 4 जेई। खैर हम लोग सारा कर रहे हैं, और कल से सर के यहाँ पूरा टीम जाएगा, कल से नहीं आज से ही जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल, विधायक जी जब आपको सूचना दी तो भाग्य का कार्यालय से? नहीं, कलेक्टेरिएट चले गए, कलेक्टेरिएट से जाके तुरंत। इसकी सूचना आपने किसी कर्मी को यहाँ दिया कि विधायक जी आ रहे हैं? नहीं, हमारे कर्मी को था सूचना कि तुरंत समाहर नाले से हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हम कार्यपालक अभियंता हैं, नाम बोलिए। आदित्य। आखिर इतना कमी क्यों हो रहा है? पूरे शहर में भीषण समस्या पानी की, कहीं न कहीं लापरवाही विभाग की है। गर्मी में लोग मर रहा है पानी के लिए, आज आप पोस्टिंग हो गया, ये कोई बात हुआ? टीम बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग आम पब्लिक का मोबाइल भी नहीं उठाते हैं। नहीं, मोबाइल नहीं, इस सब बात नहीं करिए। जब जनप्रतिनिधि को धरना पे बैठने पड़ा तो फोन करके आया और यह हो गए। इससे दुखद है सर। नहीं होने के कारण पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं जिसके कारण जनमन में समस्या उत्पन्न है। इन सारी बातों को जानकारी देने के लिए मैं यहाँ के एसपीटी इंजीनियर से मिलने के लिए समय मांगा, और इन्होंने हमसे इनसे बात करके मैं कहा कि यहाँ पर मैं आया, और जब यहाँ पर मैं आया तो ये गैप हो गया। और सबसे भी बात है कि ये अपने कुछ लोगों को सूचना हमको फोन पर देने लगे थे, इस बार एसपीटी तो निकल गए, आप कहाँ जा रहे हैं? आज समय लेकर के हम आपको मिलने आए थे, आपको मैं हेल्प करने आ रहा था, कहाँ समस्या ये समाधान बताने के लिए आ रहा था, कहाँ पर क्या दिक्कत है ये बताने के लिए आया था, और आप गैप हो गए हमको समय देकर। इससे भी बहुत दुखद बात है। मतलब समस्याओं की सूची लेकर के आए थे अधिकारी से मिलने के समय के साथ। तो वो क्या कहे? समय वो चल दिए, क्या चल दिए,
जब मैं यहाँ पर बैठ गया तब थोड़ी देर के बाद ये आ गए। मतलब ये कि ये कोई तरीका सफाई क्या मिली? सफाई तो अपना वो जाने क्या उनको है। हम जब समय लेकर के आया था, दूरभाष पर बात करके मैं आया था कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, और उसके बाद ये गैप हो गया। सर पदाधिकारी का इस प्रकार का रवैया क्या दर्शाता है? सर आपका भी तो सरकार है। देखिए, आप सरकार से मत देखिए, एक बात बताते हैं, आप पत्रकारों से, मैं भी पत्रकार रहा हूं। पानी संवेदनशील समस्या है, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। आपका एक सत्तारूढ़ दल का विधायक पानी की समस्या को लेकर के इतना गंभीर है, इसको आप पॉलिटिक्स में ले लीजिए, आप पॉलिटिकल भाषण इस पर चलने लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल भाषण नहीं। हमारा इनसे मिलने के लिए आए ही चल दिए समय लेकर, हमारा विरोध, हम तो समस्या का बताने आए थे नहीं, ये सब समस्या है यहाँ पर, ये सब समस्या है। सर लेकिन एक तो है सर कि आपकी सरकार है और आपकी बात को नहीं रखी जा रही है, फिर ऐसा क्या करें? पॉलिटिक्स मत करना है, सर ये संवेदनशील इशू है। संवेदनशील इशू में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक सत्तारूढ़ दल का विधायक भी इतना संवेदनशील है, इतना ही रहने दीजिए सर। ये तो इसको संवेदनशील इशू बनाइए सर, ये तो पानी की बात है। समस्या को। सर ये तो जनता के लिए अच्छी बात है कि सरकार में रह करके सरकार के अधिकारी अगर बयान नहीं सुनते तो सरकार के ही जनप्रतिनिधि बेनीपुर के विधायक अपने जनता की समस्या के लिए धरना पर बैठे हैं। हमको समय देकर के चले गए, इसके लिए हम बैठे हैं। आपकी समस्याओं को न सुने, रहवे नहीं किए तो सुनने की बात है। सोचिए सर, ऐसे कितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, क्या समय देते होंगे? जनप्रतिनिधि कमजोर नहीं है, कैसे आ गए? कैसे आ गए? नगर निगम भी इससे त्रस्त है, पीएचडी विभाग से। नगर निगम का हम तो अपने क्षेत्र के लिए, हम तो बेनीपुर का देखने के लिए हम आए हैं। सर वहाँ तो सर मैंने वारंट इशू करने की बात की थी, FIR दर्ज करने की, पीएचडी कर विभाग। रहा है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम नहीं कर रहे थे सर। संवेदनशील इशू में कैसे काम नहीं करेंगे? आप देखिए ना कैसे काम होता है। सर जो आप संवेदन और पॉलिटिक्स, आम जनता के साथ क्या नो होगा? पॉलिटिक्स के लिए मैं हूँ, मैं आगे यहाँ बैठ करके पॉलिटिक्स करने के लिए। नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। सब PhD यह संवेदनशील इशू है, पानी जनता को मिलना है। क्या कहेंगे सर, पीएचडी विभाग के जो अधिकारी हैं उसकी लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है? इसी दुखी से कारण है। ये आज की समस्या नहीं है, बरसों से है, इस बार और ज्यादा अधिक समस्या, वर्षा नहीं हो रहा है। समाधान होगा। वर्षा का तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमारे PhD विभाग की लापरवाही बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कितने दूरदर्शी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये आप समझिए कि वो समझ गए और जल नल के द्वारा पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। वहां पर छोटी छोटी समस्या है, उसका समाधान ये लोग करेंगे, तो ये लोग नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ बतलाने आए थे, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर इस वार्ड में ये समस्या है। हमको तो सारी समस्या का वाकिफ है ना। तीन से मैं फोन पर, मैं दूरभाष पर मैं फोन करके बताया, ये गैप हो गए। शिकायत इस बात की है। अभी ये लोग पीएचडी विभाग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कार्रवाई के रूप में क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ सुनवाई किया जा रहा हमको है? पानी चाहिए, क्या आश्वासन इस तरफ से लोग दे रहे हैं? इनका काम है ना। क्या आप जब तक आपकी जो मांग है, जो समस्या है, उस पर निदान जनता नहीं? पानी पी लेगा, मैं उठ जाऊँ। आज सर आप जनता को पानी पिलाकर ही यहाँ से उठेंगे? ये फिर गलत शब्द का जनता को पानी उपलब्ध करा दूंगा, पानी पिलाना गलत हो गया। सर आप ही जनता को पानी पिला दूंगा तब मैं उठूंगा। अभी सर धरना पर बैठे हो, कौन सा जगह है जहाँ पे आप धरना पर बैठे? पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय। अग्नि सुरक्षा जन जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन वाहिनी सहित अग्निशमन पदाधिकारी एवं अग्निशमन के कर्मी ने भाग लिया। निकाले गए अग्नि सुरक्षा जन जागरण रैली के माध्यम से आम लोगों को बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया। इस माध्यम से ही आग से किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। निकाला गया अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली अग्निशमन दरभंगा के परिसर से निकाला गया। डेनमी रोड स्टेशन होते हुए कई मुख्य सड़कों से गुजरी।
निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग को 26 जुलाई को DIG सर जो अग्निशाम के जो उन्होंने हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया था कि 30 तारीख को एक अग्नि सुरक्षा से बचाव से संबंधित जागरूकता रैली निकालें। तो उनके निर्देश के आलोक में आज 30 तारीख को हम लोगों ने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के जन जागरूकता रैली निकाले। इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य है कि पब्लिक जो हमारे आम जनता है, चाहे बनिए हो या जो भी हो, तो सभी को ये आग से संबंधित सुरक्षा कैसे किया जाना चाहिए, इस संबंधी रैली निकाली गई। और इस रैली के आधार पर हम लोग लगातार पहले भी और अन्य चीज़ों के अलावा भी हम लोगों ने जागरूकता किया है। आज विशेष रूप से इस रैली के द्वारा हम लोग आम पब्लिक को जागरूक किए हैं। जागरूकता किस उद्देश्य से किया गया सर? जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग का अग्निकांड जो लग रहा है, अग्निकांड की घटनाएं हो रही है, उसको कैसे बचाव किया जाए, कि प्रिवेंशन के रूप में कैसे हम लोग उससे बचाव कर लें, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य था। कहाँ से कहाँ तक निकाला? हम लोग ने अपने अग्निशमालय परिसर से डेनवी रोड से स्टेशन होते हुए दोनार चौक से भटियारा सराय होते हुए नाका 5 तक गए। भटियारा सराय रोड से फिर नाका 5 से हम लोग मिर्ज़ापुर चौराहा से इनकम टैक्स होते हुए हम लोग अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा वापस आए। 5वें दिन अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दिया गया, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में दिया गया। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कोई मांग नहीं है। हम लोगों का जो सरकार का पत्र है, उसके पत्र के अनुरूप तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति का पदभार पत्र निर्गत करने के लिए सिंडिकेट के बैठक के निर्णय के आलोक में तृतीय वर्गीय कर्मियों का पत्र निर्गत कर दिया गया और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पत्र अभी तक लंबित है। उसी को लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग का कहना है तो एक साथ काम हम लोग करते हैं। तृतीय वर्गीय चतुर्थ वर्गीय कर्मी सभी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में इस तरह की बात कौन सी हो गई जो एक संवर्ग का नोटिफिकेशन किया गया और दूसरे संवर्ग का नहीं किया गया? ऐसा तो नहीं है विश्वविद्यालय खूब डाल उड़ाज करने वाला राजनीति अपना रही है? निश्चित रूप से है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में, सारे कार्यालय में एक टेबल पे साथ में काम करने वाले एक लोगों का प्रोन्नति पत्र निर्गत किया गया है और दूसरे का नहीं किया गया है। ये तो निश्चित रूप से मनमानी रवैया की प्रतीक हो रहा है। जितने लोगों इस प्रोन्नति से वंचित हैं, सारे लोग, और जिनका हो भी गया है प्रोन्नति, 43 महाविद्यालय जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सारे महाविद्यालय का कामकाज ठप है। सारे लोग महाविद्यालय में भी धरना दे के बैठे हुए हैं और लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। राधेश्याम झा, जिला मंत्री, दरभंगा जिला कर्मचारी संघ। चल रही है, क्या मांग आप लोग का है? हम लोगों के आज हड़ताल धरना का 5वां दिन है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोगों का 1-2 मांग है जो उस मांग के बारे में हम लगातार कह रहे हैं आप लोग के माध्यम से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, कि जिस तरह तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का जिस हिसाब से अधिसूचना निर्गत किए हैं, उसी हिसाब से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का भी अधिसूचना निर्गत कर दीजिए। जो छूटे हुए कर्मचारी को जिनको छोड़ दिए उनका भी जो है आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। और जो है जो त्रुटि है दोनों संवर्ग का एक साथ सुधार होगा, जो त्रुटि आएगी देखा जाएगा। लेकिन पहला है कि सुधार करें। MCP का जो फाइल आप 2 महीना से जो रूटीन वर्क है वो रखे हुए हैं, उस फाइल को अधिकृत कर करके उस काम के लिए भी अधिकृत कर दीजिए। और ये सब नहीं मांगे जब तक पूरी होती है तब तक हमारा जो है तो हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के माननीय कुल सचिव महोदय द्वारा सवेरे फोन किया गया कि आप जो है सो कुछ वाले शर्त के साथ हम करना चाहते हैं। जब एक में शर्त में दीजिएगा, एक आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे को दाल भात पापड़ दीजिएगा, एक बेटे को केवल नमक भात दीजिएगा, तो एक कहाँ से शर्त है? इस तरह उधर किए हैं उस तरह इधर भी कर दीजिए।
और हम लोग छात्र के हित में छात्र का समस्या बहुत बड़ी है। छात्र सफर कर रहे हैं, उसमें हमारे ही घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बाधा हो रही है। हम छात्र हित में चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण ये आंदोलन चल रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के एक भी पदाधिकारी मुख्यालय छोड़ने नहीं है, सारा मुख्यालय छोड़ करके भाग गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में उनको कहाँ रहना चाहिए, ये बात आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी विकट समस्या में उनको कहाँ पर रह करके समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई पटना घूम रहे हैं, कोई दिल्ली घूम रहे हैं और विश्वविद्यालय को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। पहले भी भगवान भरोसे इन लोग छोड़ देते थे, लेकिन हम लोग रात में 12 बजे तक विश्वविद्यालय में जाग कर करके सर्टिफिकेट बनाने का काम किए हैं। आप लोग भी देखे हुएगा, 2-2 हज़ार आदमी का एक दिन में सर्टिफिकेट बना करके मार्कशीट दिए हम लोगों ने। हमारा कर्मचारी रात दिन काम किया है, रात दिन काम करेगा, लेकिन हमारा ही समस्या को आप निदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम काम छोड़ करके दरी पर है। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? आगे हम लोग जिस तरह शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, हमारा सारा कर्मचारी शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। रणनीति मेरा यही है कि हम लोग शांति ढंग से इस तरह किए हैं, करते सारा कार्य बाधित है अभी विश्वविद्यालय का। हाँ, तो जब कर्मचारी काम करेंगे तब ना काम होगा। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो काम तो बाधित होगा ही। हम काम करेंगे तब ना, हम ही ना काम करते हैं, तब काम चलता है। हम काम कर छोड़ करके दरी पर है तो काम बंद है। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। मडोना पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दौरा किया, जहां प्रेरणादायक कैरियर मार्गदर्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मडोना पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE दरभंगा का दौरा किया, जहां उन्होंने DCE दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी द्वारा आयोजित एक प्रेरणादायक कैरियर मार्गदर्शन संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर तिवारी ने छात्रों को सफल करियर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि और सलाह से प्रेरित किया। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा का रुपौली प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। रुपौली 30 जुलाई 2024 को भूमिहीन को वास, जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास, सभी वृद्धों को पेंशन देने के एवं बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, पूर्णिया जिले के सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आदि मांगों को लेकर भाकपा ने किया प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन। आपके यहाँ और मैं आपको लंबी डिस्कशन करूंगा इस पे। बार बार आश्वासन देते हैं, आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। आपको गरीब जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर आप हमारी इस भोली भाली जनता की आवाज को अनसुनी किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आप जनता के लिए हैं, आप जनता के द्वारा हैं, आप जनता के लिए काम करने के लिए हैं। सरकार हमारी है, इस जनता के बदौलत बिहार की सरकार बनती है और गिरती है, और आप सरकार के अधिकारी हैं। आप हमारे लिए नियुक्त है, इसलिए हमारे कामों को करना पड़ेगा। छोटी छोटी कामों के लिए आज यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे विजय गार्डन पंचायत अवस्थित है। 15 किलोमीटर की दूरी पे कोयली पूर्व, कोयली पश्चिम अवस्थित है। वहां से लोग आते हैं इस धूप में, गर्मी में, और घूम के चले जाते हैं। क्यों भाई? आज सीओ साहब नहीं है, आज वीडियो साहब नहीं है, तो आज ये नहीं है, आज फलाने नहीं है, आज ठिकाने नहीं। ये सिस्टम बना हुआ है ब्लॉक का। मैंने सुनील की जब चर्चा किया तो देखते हैं अभिलेख वहां का क्या है। बाहर सरकार और बाहर ये अंचल अधिकारी और ये अंचल एक अभिलेख गायब हो जाना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति समस्तीपुर जिले के अकबरपुर नगर स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बंट गए। इंजन और एक डब्बा आगे बढ़ गया, बाद में डब्बे पीछे रह गए। इसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग परेशान रहे। घंटों अधिकारी पहुंचे और रेल के डब्बों को जोड़ा गया, लेकिन फिर भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक रेलवे ठप रहा। रेलवे स्टेशन के नज़दीक कहीं पर गाड़ी को रोका गया। काफ़ी हद तक ट्रेन लेट हो चुकी थी।
बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब जनसुराज संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी और टिकट देने में कोई कटौती नहीं करेगा। हर समाज में काबिल लोग हैं। प्रशांत किशोर। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जनसुराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को न उसकी संख्या से ज्यादा न किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि जनसुराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता ललित यादव एक बार फिर शराब के मामले में फंस गए। 2 अप्रैल को जहां पूर्णिया के डगड़ुआ थाना के द्वारा शराब मामले में गिरफ्तारी हुई थी, अब ललित यादव की गिरफ्तारी एक बार फिर अररिया पुलिस ने की है। अररिया जिला के सिमराहा थाना पुलिस ने ललित यादव को NH-27 मानिकपुर चौक के समीप वाहन जांच के दौरान की है, जहां पुलिस ने कार के सीट्स के नीचे से पुलिस ने 43 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH-57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं,
जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है कन जो भी प्लॉट है कन, ठीक है, उसके दो